वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का मामला। बानी पीटीआई को सजा याफ्ता होने के बायस शदीद मुखालिफत का सामना है। बरतानवी मीडिया की जानिब से बानी पीटीआई की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवाल उठने लगे। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर बरतानिया अखबार गार्जियन में बानी पीटीआई के खिलाफ एक और कॉलम आ गया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। दी गार्जियन ने सवाल किया, तालिबान के हामी बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के लिए बेहतरीन चॉइस हैं। क्या बानी पीटीआई का तालिबान दोस्त होना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर होगा? क्या चांसलर दोस्त शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना दुरुस्त होगा? बानी पीटीआई ने खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार दिया था। दी गार्जियन के मुताबिक बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। अखबार ने सवाल उठाया है कि क्या तालिबान को शहीद कहने वाला ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता है? इससे पहले बरतानवी अखबार डेली मेल ने भी रिपोर्ट किया था कि बानी पीटीआई के चांसलर के इलेक्शन लड़ने के ऐलान के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरे और शिकायत की गई थी। खबर आपको देंगे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान का कहना था कि मुझ पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी के खात्मे के लिए इमरान खान की हिदायत पर कायम की गई कमेटी से मुतालिक शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मोहसिन नकवी का एहतसाब होना चाहिए और अगर इस्तीफा ना दे तो इनसे लिया जाए। इसने अमन अमान और क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहा कि नूर आलम खान पर फजलुर रहमान से बात हुई, इनसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मौलाना ने नूर आलम से बात की है। मौलाना ने कहा है कि अगर कोई बिल हमारे खिलाफ लाएंगे तो मुखालिफत करेंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने गुफ्तगू में कहा कि मुझे नहीं लगता मौलाना इस वक्त हुकूमत की तरफ जाएंगे। अगर वो हुकूमत की तरफ गए तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। असद कैसर ने कहा कि नूर आलम खान पर फजल रहमान से बात हुई, उनसे तहफुजात का इजहार किया है। मौलाना ने कहा कि अगर कोई बिल हमारे खिलाफ लाएंगे तो मुखालिफत करेंगे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मोहसिन नकवी ने अमन अमान और क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उनका एहतसाब होना चाहिए और अगर इस्तीफा ना दें तो उनसे इस्तीफा लिया जाए। असद कैसर का कहना था कि जिस मकसद के लिए नवाज शरीफ आए वो तो पूरा नहीं हुआ, वो तो वापस लंदन ही जाएगा। नवाज शरीफ के साथ उसके भाई ने ही हाथ कर दिया। नवाज शरीफ खुद हार गया, जिसके बाद ये सारे हार गए। उनकी सिर्फ 17 सीटें हैं। खबर आपको दें, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, जो गढ़े आपका नालायक और बदबख्त लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ इनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी असद कैसर ने असद कैसर को जवाब देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ अमल है। नवाज शरीफ इस कौम की जान है, आन बान है और शान है। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। नवाज शरीफ मुल्क और कौम की बात करने वाले लीडर हैं। आपके लीडर की तरह मुल्क पर एटम बम गिराने की ख्वाहिश करने वाले लीडर नहीं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलैल से भागता है। जेल में आपके चोर, बददियानत और करप्ट लीडर हैं। लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि हम इक़्तिदार में आकर 9 मई की साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने हसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 9 मई की साजिश के बाद पीटीआई मजीद मजबूत हुई है। 9 मई पीटीआई के खात्मे की साजिश थी जो शर्मिंदा ताबीर ना हुई। उन्होंने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि 9 मई के असल मुहर्रिकात क्या थे। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। बानी पीटीआई ने 1000 बार कहा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाई जाए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 9 मई का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को पीटीआई पर एतमाद
बर्बाद करके दिया था। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफी होकर PTI से माफी मांगनी चाहिए। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि नालायक टोले के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी PTI के सिवा कुछ नहीं है। खुद साख्ता रस्तू समेत तमाम लीगी रहनुमा जब मीडिया से आउट हो जाते हैं तो 9 मई पर बयान दाग देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जालिया रस्तू समेत तमाम कायदीन फॉर्म 47 और इलेक्शन कमीशन के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। लीगी क़यादत से मुज़ाकरात की खबरों पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने लीगी क़यादत को जवाब देते हुए कहा कि पार्टी की सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से ना कोई मुज़ाकरात किए ना ही ख्वाहिश है। बैरिस्टर गौहर अली का कहना था कि हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। उनका कहना था कि कोई भी PTI रुकन असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं है। PTI की पार्लिमानी पार्टी या सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए ना ऐसी कोई ख्वाहिश है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई है। PTI ने ना ही मुज़ाकरात की कोई ऑफर दी और ना ही कोई फेवर मांगा। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए। वो इक़दाम उठाएं। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हमने ऑपोजिशन में नवाज शरीफ से बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरिक सियासतदान है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। हमें बाहमी इख्तलाफात बुलाकर आवाम के लिए काम करना होगा। ओहदे आते जाते रहते हैं, मुल्क और कौम का ख्याल रखें। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मौशी तरक्की का इन्हिसार पॉलिसीज़ के तसलसल में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। मुझ समेत किसी से भी इख्तलाफ कर सकते हैं मगर मुल्क से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना आज आपके मुस्तकबिल पर कुर्बान कर रही है। उनका कहना था कि हमसायों से गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान किसी से लड़ना नहीं चाहता मगर पाकिस्तान पर किसी किस्म का हमला हुआ तो कौम मिलकर जवाब देगी। चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा कि नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान है तो आपकी इज्जत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है। यहाँ आइन, अदालतें और तमाम इदारे मौजूद हैं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, शहबाज शरीफ, असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब देती तो मुज़ाकरात इसी वक्त शुरू हो जाते। महमूद अचकज़ई की जानिब से मजीद कहना था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर लीगी क़यादत ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी PKMAP के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से राबता किया है। महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात की पेशकश और राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक की है। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए मिलकर फैसले करने की तजवीज़ महमूद खान अचकज़ई को भिजवाई है। महमूद खान अचकज़ई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह मुझसे पार्लियामेंट में मिले थे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात इसी वक्त शुरू हो जाते। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का कहना है कि बदकिस्मती से तमन्ना है हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था वो पूरी नहीं हो सकी। कहा कि बिजली का बिल अवाम पर बम बनकर गिरता है। मईशत हुक्मरान तबके ने खराब करके IPPs को मुसल्लत कर दिया है। बिजली बनाने वाली कंपनीज अवाम को लूट रही है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक में पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया और तारीफी असनाद तकसीम की गयी। इस मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी ने लाखों बच्चों को फ्री IT कोर्सेज करवा रही है ताकि इनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। जमात इस्लामी खिदमत का नाम है। जमात इस्लामी लोगों की तरबियत करती है, नौजवानों की को तालीम में मदद देती है, टैलेंट की कदर करती है। अभी भी आपने बच्चों की हौसला अफजाई की है। फिर आपको एक प्रोग्राम बताया कि हमारे पेश नज़र अब बहुत बड़े स्केल पर इस बनो काबिल प्रोग्राम को ले जाना है। लाहौर ने इसका आगाज़ किया है, कराची से शुरू हुआ, फिर लाहौर, फिर पेशावर, और अब हम पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें लाखों बच्चों को इंशाअल्लाह हम फ्री IT कोर्सेज करवाएंगे। फ्री IT कोर्सेज, और वो कोर्सेज होंगे जो तालीमी इदारों में इस वक्त इंतहाई महंगे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल अवाम पर बम बनकर गिरता है। मईशत हुक्मरान तबके ने खराब करके IPPs को मुसल्लत कर दिया है। बिजली बनाने वाली कंपनियां अवाम को लूट रही हैं और ये हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हैं। इस मुल्क के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। हम सब मिडिल क्लास आबादियों के लोग हैं। पहले जो चीज बहुत आसानी से लोग हासिल कर लेते थे, अब बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है जबकि बिजली का बिल बम बनकर गिरता हो। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में कमी करना खैरात नहीं, अवाम का हक है। बिजली के इशू पर कोई सियासी जमात सड़कों पर नहीं निकल रही क्योंकि सबके मफादात जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज मकबूजा वादी कश्मीर की हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों को नहीं बताया गया कि अजीम रहनुमा कौन था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला वस्ती कुरम में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वस्ती कुरम के इलाके मरगान में रात गए पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की जिसके नतीजे में मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी और हलाक होने की इत्तला मिली है। ताहम दहशतगर्दों की अभी तक किसी किस्म की तादाद मालूम न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ। बिजली की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपये कमी की गई है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपये की कमी की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 2.15 रुपये फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.97 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 1.86 रुपये फी लीटर कमी के बाद 259.10 रुपये फी लीटर मुकद्दर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3.32 रुपए कमी के बाद 262.75 रुपए फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 2.97 रुपए फी लीटर कम होकर 154.5 रुपए पर आ गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 2.15 रुपए फी लीटर कम होकर 159.62 रुपए फी लीटर हो गई है। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की तीसरी बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है जबकि तहरीक आज़ादी में गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा। कायदे तहरीक आज़ादी कश्मीर शहीद सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी आज बरोज़ इतवार को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ तजदीद अहद के साथ मनाई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ खुसूसी तकरीबात होंगी। जल्द से जुलूस, मुजाहरे और सेमिनार्स मुनक्किद होंगे जिनमें अजीम कायद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।
کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے اپنے جاری پیغام میں کہا کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی صحبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ مرحوم سید علی گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی جرأتمندانہ جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی دہائیوں تک امید اور مزاحمت کا چراغ بنے رہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سید علی گیلانی نے بے شمار کشمیریوں کو خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا۔ کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی ایک عظیم رہنما تھے۔ جموں کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل تھا۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے قید و بند کی صعوبتیں کے باوجود وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قید و بند سمیت ان کی ذاتی مشکلات ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکی اور نہ ہی وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے۔ گیلانی صاحب نے ہمیشہ اپنی توجہ حتمی مقصد پر مرکوز رکھی، کبھی بھی کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت کی جدوجہد سے ہٹنے نہیں دیا۔ سید علی شاہ گیلانی کا ورثہ ایک طاقتور محرک ہے جو آج بھی کشمیری عوام کو تحریک دیتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سید علی گیلانی کی تیسری برسی پر پیغام، کہا سید علی گیلانی کشمیر کی آزادی کی تحریک کا معتبر نام کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری تحریک کے ایک عظیم رہنما تھے جن کا جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت پر پختہ یقین تھا۔ انہوں نے پوری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی۔ کشمیر کے عوام کی آزادی اور ان کی خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی تکالیف اور صعوبتیں ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک اس جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ بارشوں کے بعد حیدرآباد کی سڑکیں اور گلیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بھرپور انتظامات کے دعوے جھوٹے نکلے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ رکن اسمبلی صابر قائم خانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حیدرآباد کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں بارش سے نمٹنے کے کوئی انتظامات نظر نہیں آئے۔ صابر قائم خانی نے کہا کہ حیدرآباد میں بارشوں سے فصلیں، سڑکیں، گلیاں سب تباہ ہو گئیں۔ 32 فیڈرز 5 دنوں سے بند ہیں۔ کوئی انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آئے۔ انتظامیہ کی نہ تجربہ کاری کے ساتھ نہ بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما ناصر قریشی کا کہنا تھا کہ سابق ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر نالے صاف کرائے۔ شہر کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کا دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، جام شوروں سے نکل گئے۔ مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ملک بھر میں مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی۔ گزشتہ رات تک شہر قائد میں بھی 4 روز سے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ آج محکمہ موسمیات کی جانب سے بوندا باندی کے امکانات کا بتایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملک میں مانسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار۔ این ڈی ایم اے نے مانسون کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارش کا نیا سلسلہ 2 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پوٹوہار ریجن، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ، ہزارہ اور پشاور ڈویژن میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کلات ڈویژن، کوئٹہ، پشین، کیرتھر اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش، جبکہ شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارش اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، جس کے بعد صوبے میں منکی پاکس کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر ارشاد علی کے مطابق خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا۔ بیرون ملک سے آنے والے 47 سالہ مریض میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران علامات ظاہر ہوئیں۔ علامات ظاہر ہونے پر مریض کو پولیس سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اب پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری نے مریض میں ایم پاکس کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر ارشاد علی نے مزید بتایا کہ مریض کی حالت بہتر ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مریض کا تعلق پشاور سے ہے۔ ابھی تک کوئی بھی لوکل کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ بلٹن آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔